ऑफिस से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ हैं जो किसी हिंदुस्तान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भांडेर फूल सिंह बरैया आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से कोरोना काल में तमाम लोगों की मौतें हुई हैं, हाहाकार मचा हुआ है और आज उन बेसहारा लोगों की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम प्रकार के जिस प्रकार से लोगों की भी समस्याएं बनी हुई हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फूल सिंह बरैया जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में स्वागत है सर। कोरोना जैसी महामारी खास करके भारत में सबसे ज़्यादा फैली और भारत सरकार की तरफ से इसको रोकने के कोई बड़े प्रयास नहीं किए गए। जैसे मालूम था कि कोरोना आने वाला है और देश के नेता, बीजेपी के सभी नेता चुनावी रैलियां कर रहे थे और चुनावी रैलियों के साथ साथ भीड़ में वो खुद कर रहे थे। भीड़ तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, दूसरों के लिए तो मना कर रहे थे कि भीड़ मत करो। जैसे पहले कोरोना आया था तो ये लोग कहते थे कि वो जमाती आ गए और हर बीजेपी का छोटे से बड़ा नेता सभी के मुंह से जमाती शब्द निकला था। लेकिन जब कुंभ लगा तो कुंभ को इन्हें रोकना चाहिए। अभी जो भारत में मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है, तो हम लोग जब जा रहे हैं गांव-गांव पूछते हैं कि आपको कहाँ से लगा कोरोना, तो वो बोलते हैं कि हम इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद से ये 4 लोग लौट करके आए हैं, पूरे गांव में फैल गया है। तो जब आपने इलाहाबाद से जो कुंभ से कोरोना फैलने का सिलसिला चला तो फिर आप क्यों नहीं कहते हो, जैसे पहले कहते थे कि जमाती आ गए, तो आप भी कौन ही कुंभी आ गए। तो इन्होंने जो अन्याय जिस प्रकार से किया है इस बीमारी में, वो अन्याय इनको नहीं करना चाहिए था। और मेरा ऐसा मानना है कि जब पेशेंट, मुझे मालूम है कोरोना के संबंध में, मैंने भी डॉक्टर्स के साथ में बैठ कर के स्टडी की कि कोरोना का पहले 5 दिन कोरोना गले में रहता है, 6वें दिन लंग्स की तरफ जाता है। तो 5 दिन में अगर गवर्नमेंट एक डोज बना देती कि भाई जैसे किसी को खांसी आती है, बुखार आता है, किसी को जुकाम बनता है, किसी को वायरल आता है, किसी को वायरल फीवर आता है, किसी भी प्रकार का, तो गवर्नमेंट अगर 5 दिन का डोज निश्चित कर देती और ये सरकारी कर्मचारी घर घर जा कर के दे देते 5 दिन का डोज, इस भारत में एक भी मौत नहीं होती। इन्होंने 5 दिन तक तो कोई बताया नहीं कि क्या होता है। अब जैसे ये चर्चा है 5 दिन कोरोना गले में रहता है, गवर्नमेंट को बिल्कुल दिल्ली से टेलीकास्ट करना चाहिए था कि कोरोना की ये पोजीशन है। और फिर 6वें दिन कोरोना जैसे लंग्स में पहुंचता है, लंग्स को डैमेज करता है, इन्होंने उसकी गाइडलाइन नहीं दी। तो लंग्स में जब पहुंचा है तो लोग अपने आप में, जनता भारत की अपने आप CT स्कैन करा रही है। अब एक व्यक्ति CT स्कैन 1 महीने में अगर 10 बार करा ले तो कोरोना जैसा डैमेज तो लंग्स वैसे ही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसकी गाइडलाइन नहीं दी। तो बाद में जब एक डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने ज़रूर बोला कि लोग अपने आप CT स्कैन ना कराएं। भाई गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए था। तो उसके बाद CT स्कैन लोग धड़ाधड़ 5-5, 2-2, 4-4 दिन में CT स्कैन करा रहे और लंग्स कुछ कोरोना ने डैमेज किया, कुछ CT स्कैन ने डैमेज किया और फिर उस स्थिति में आ गए कि कोरोना को रोकने का कोई इंतजाम नहीं। तो एक बड़ी र्यूमर फैलाई, मालूम नहीं किसने फैलाई है, कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो कोरोना के लिए है, जबकि देश की सरकार जानती है कि वो कोरोना के लिए नहीं बना था, वो एक इबोला वायरस आया था उसके लिए बनाया गया था। चलो ठीक है, इबोला वायरस का मान लीजिए काम उस समय बच गए थे ये इंजेक्शन, तो अभी इसमें काम आ रहे हैं। तो गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि ये इसका इतना ही इस्तेमाल करें और कौन से लोग करें। जिसको खांसी आ गई वो कोरोना वायरस वाला आदमी अपने आप को कह रहा है कि रेमडेसिविर चाहिए। तो एक तो ये भारी अनियमितता हुई, जबकि उसका सही इलाज था। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारा इसके लिए जो सही इलाज है कि अगर लंग्स डैमेज हो रहा है तो इसको एस्टेरॉयड ही उसको कंट्रोल कर सकता है, कि एस्टेरॉयड एक ऐसी दवा है
कि जो हमारा पार्ट है लंग्स, इसकी सूजन पैदा होती है, तो सूजन को कम करने का एस्टेरॉयड मेडिसिन है। तो इन्होंने एस्टेरॉयड की गाइडलाइन नहीं दी, तो लोगों ने एस्टेरॉयड लगाना शुरू कर दिया। जब एस्टेरॉयड अब ज़्यादा लगवाएंगे तो फिर क्लॉटिंग आएगा, और उस एस्टेरॉयड से फिर शुगर बढ़ता है, तो शुगर बढ़ने के बाद फिर बड़ी स्थिति बनती है, और शुगर वाले पेशेंट को साइलेंट अटैक आता है, साइलेंट हार्ट अटैक। तो ये पोजीशन होती चली गई, और इन्होंने कहीं भी कोई किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं दी, तो इससे लोग मरते गए। और मरने में और एक बड़ी चीज़ थी जो देश में, जिसको भी कोरोना हुआ या जिसको पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो दौड़ पड़ा कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, जबकि पॉजिटिव रिपोर्ट वाले को ऑक्सीजन अभी नहीं चाहिए, उसे कब चाहिए थी, जब डैमेज हो गया उसका लंग्स, और लंग्स उसका प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहा है हार्ट और ब्रेन को, पूरी बॉडी को, तो उस स्थिति में उसको चाहिए था कि अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन भी भारत में सबसे ज़्यादा इस बार ब्लैकमेल की गई। ऑक्सीजन कैसे ब्लैकमेल की गई कि जो मरीज जा रहा है वो कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, और वो हॉस्पिटल जिसमें भर्ती हो रहा है तो वो कह रहा है कि ऑक्सीजन आप अपनी लेके आओ, कि हम नहीं जानते कहाँ से लेके आओ। उन्होंने बाहर दलाल खड़े करके रख दिए, तो लोग पूछने लगे सब ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, वो बोला हम देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सिलेंडर 50-50 हज़ार के ब्लैक मिले। और यही नहीं कि ऑक्सीजन एक ऐसा व्यवस्था है कि आप फैक्ट्री में कोई भी चीज़ कारखाने में अगर बनाएंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम कपड़ा बनाएंगे तो हमें धागे की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ये बनाना है चेयर्स तो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन बनाने के लिए सिर्फ हवा की ज़रूरत पड़ती है, और हवा फ्री में है। हवा कहीं ऐसा भी नहीं है हवा की कहीं कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई हो, तो हवा तो फ्री में है। तो हमारा लंग्स हवा लेता है और ऑक्सीजन बना करके वो ब्रेन और हार्ट को सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। ये मुश्किल में 1-2 सेकंड का काम है। ऐसे ही कारखाने में अगर ये ऑक्सीजन बनाई जाती तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो सरकार ये काम क्यों करती रही, उसने ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की, ये समझ से परे है, और ये बड़ा जांच का भी विषय है न। अगला भी एक विषय बड़ा है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन इसका था नहीं, फिर भी चला, कोई बात नहीं चला, तो क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि जो रेमडेसिविर 1200 रुपये की जो कीमत थी, गवर्नमेंट ने 3,500 रुपये उसको कहा कि 3,500 रुपये में हम दे देंगे। वो 1-2 लाख रुपए में वो इंजेक्शन बिका, 1-1 लाख रुपए में लोगों ने ब्लैक में ख़रीदा, क्योंकि अपने आदमी को बचाने के लिए वो कुछ भी करता है, उसने किया। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो इंजेक्शन है उसके नकली इंजेक्शन लोग बनाने लगे, और नकली इंजेक्शन में उसमें नमक और ये ग्लूकोज भर के उसको बेचने लगे। तो उस नकली इंजेक्शन इतने सप्लाई हुए, तो मैं अभी नीमच और मंदसौर की तरफ गया था, तो मैंने पूछे कि भाई वहाँ पर एक गांव में 50-40 लोग मर रहे हैं, 30 लोग मरे हैं। तो मैंने कहा इतने लोग कैसे मरे हैं, कि यहाँ पर कई ये नकली रेमडेसिविर बनाने वाला आदमी इसी क्षेत्र का था, तो सबसे ज़्यादा सप्लाई वो इधर ही हुई। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली सप्लाई हो रहा है और गवर्नमेंट उसको पकड़ नहीं पा रही है। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि देश की जनता को इस बड़ी महामारी से बचाने का काम सरकार का होना चाहिए था, सरकार ने वो अपना कर्तव्य और फर्ज नहीं निभाया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग भी बचे हैं, जो लोग भी आज मरने से बच गए हैं, उनकी खुद की ऐसी ही कोई कोशिश रही है जिससे वो बच निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बचाने का जो बड़ा विषय पैदा करना चाहिए था इनको, और बताना चाहिए था कि ये इसकी गाइडलाइन है, इस हिसाब से देश की जनता चले, तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं मरता। अब वैक्सीनेशन का मामला है, अगर इस देश में 40% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इस देश को इस महामारी से बचाने में कारगर हो सकती है। तो वैक्सीनेशन का उन्होंने वैक्सीन जो है दूसरे देशों को बेच दी, क्या कर दिया मालूम नहीं है। तो जब हमारी देश की जनता को वैक्सीन नहीं लगी है तो दूसरे देश के लोगों को वैक्सीन देने का क्या मतलब बनता है।
तो पहले हम अपने देश के नागरिकों को बचाना चाहिए। तो इन्होंने वो वैक्सीन दूसरे देशों को दे दी। अब जिस वैक्सीन को, अब वो वैक्सीन वाला कह रहा है कि हमको तो ऑर्डर मिलेगा तब बनाएंगे, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, तो डर करके वो बाहर भाग गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैक्सीन से लेकर के रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और ये एस्ट्रॉयड को लेकर के ये सारा का सारा घालमेल रहा, लोग इसमें मरते चले गए। और यही नहीं कि मरने की जो पोजीशन ये थी कि जिस शमशान में मान लीजिए यहाँ का नागरिक मरा है तो यहाँ का नागरिक तो वेट भी कर सकता है, लोकल है, बाहर के लोग मरे और कोरोना पॉजिटिव किया है तो उनकी डेड बॉडी को पहले जलाना चाहिए था, जिससे वो लोग अपने घरों के लिए बाहर जाएं। एक तो ये है। अब इसमें आता है कि बड़े पैमाने पर अभी एक बड़ा भारी घपला जैसा चल रहा है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव एडमिट किया है हॉस्पिटल में पॉजिटिव, और वो बाद में पता नहीं अब जब दवा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट ये दे रहे हैं कि ये कोरोना से नहीं मरा। तो एडमिट जिससे हुआ है, सरकार को एडमिशन के आधार पर ही उसको ये देना चाहिए कि ये कोरोना पेशेंट था और इसकी डेथ हुई है। तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं उसका सर्टिफिकेट कि ये कोरोना से मरा है, ये तो और बीमारी से मरा है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो इसका मुआवजा गरीबों को दिया जाएगा, या जिन लोगों के घरों में सारे लोग मर गए, बच्चे बचे हैं, उनको तो आज मुआवजा की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत मुआवजा की है तो वो मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। तो सरकार का ऐसा मंसूबा है कि हम इनको मुआवजा नहीं देंगे, तो सरकार की नीयत यहाँ भी गलत नज़र आ रही है, इसलिए वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। नहीं तो कोरोना पॉजिटिव भर्ती किया है तो कोरोना से डेथ हुई है, ये उन्हें सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो सरकार इसमें भी देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है ये।